Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number One Classes. So HTET PGT PYQ सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है. सो 11 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे. अब वेक्टर अलजेब्रा पर 11 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे. 2016 से लेकर 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कवर होंगे. सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन by the force 3i plus 2j minus 2k to displace a particle from point, ये पॉइंट A है, to पॉइंट B, ये पॉइंट B है. बताना है कि वर्क डन क्या होगा. ठीक है, वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है. पहली बात, जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इक्वल होता है किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है वर्क डन की. अब फोर्स हमें जो गिवन है, फोर्स गिवन है 3i प्लस 2j एंड माइनस के 2k, इसके इनटू में यहाँ पर क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट आएगी किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ. डिस्प्लेसमेंट किसकी, ए बी की. अब हमने यहाँ पर जो लिखना है वो ए बी की वैल्यू लिखनी है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी वो किसके इक्वल होती है, b माइनस ए की. ठीक है, अब b क्या है 3i माइनस 2j करेंगे यानी कि प्लस का 2j हो जाएगा, यानी कि 3i प्लस 2j हुआ 5i, 2i सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गई. 3i माइनस 2i यानी कि प्लस के 5i, 7i माइनस में क्या होगा 5i, कितने हो गए प्लस के 7j माइनस 5j इक्वल हो गया 2j, वो भी प्लस का, और 2k माइनस 7k विच इज इक्वल टू माइनस के 5k. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ इसकी डॉट प्रोडक्ट के साथ 5i प्लस 2j माइनस 5k. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, i के जो है i के साथ होएगी. ठीक है, यानी कि 3 की 5 के साथ 3 इंटू 5, और j वाले के साथ यानी कि 2 इंटू प्लस में 2 इंटू 2 एंड प्लस माइनस 2 की माइनस 5 के साथ विच इज इक्वल टू 10. कितना हुआ 15 प्लस 4 प्लस 10 है ना, विच इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 29, टोटल 29 हुआ. तो यानी कि 29 यूनिट इसका क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमें ये बताना है. ठीक है, सबसे पहले हमें रिलेशन क्या पता है. रिलेशन क्या होता है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है. सो ए क्रॉस बी ऐसे रहेगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है. हम क्या करेंगे, इसको यहाँ माइनस में ले आएंगे. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, इक्वल ये वाला क्या है, प्लस का है, ये यहाँ आके हो जाएगा माइनस का, यानी कि ए डॉट बी का स्क्वायर. ओके, सो हमारे पास क्या वैल्यू निकालनी है, ये प्लस का है ना, इधर आके ये माइनस का हुआ. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का हो गया, और ये हो गया माइनस का ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का हुआ, इक्वल माइनस ए डॉट बी का हुआ होल स्क्वायर. ये माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ए डॉट बी का होल स्क्वायर. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल सी वेक्टर है, देन सी इज पैरेलल टू क्या होगा. सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, इक्वल किसके है, सी वेक्टर की. ठीक है, सबसे पहले ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ जाएगी.
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। फिर उसके बाद प्लस बी की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ रहेगी, ए क्रॉस बी के साथ, क्योंकि अब बी की भी बारी आएगी, ए क्रॉस बी। ओके, और ये किसके इक्वल है, सी के। अब तीन वेक्टर की जब क्रॉस प्रोडक्ट हो उसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो पहले का तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है पहले, ठीक है, यानी कि ये होगा ए डॉट बी, और जो बीच वाला होता है वो लिखा जाता है सिंपल मल्टीप्लाई में, ए डॉट बी इंटू बी, ठीक है। फिर माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद क्या होता है कि बीच वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है और लास्ट वाला मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, यानी कि ये लिखा जाएगा ए डॉट ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, सबसे पहले फर्स्ट का जो होता है वो थर्ड के साथ रिलेशन होता है और डॉट प्रोडक्ट में, और सेकंड वाला मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। फिर माइनस में फर्स्ट का सेकंड के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है और थर्ड वाला मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, ठीक है। फिर प्लस की बात, अब फर्स्ट वाले का थर्ड वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट बी, ठीक है, और ए क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, फिर माइनस का साइन, बी की किसके साथ, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी और बी आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और इक्वल में हमारे पास है सी वेक्टर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब देखो, चाहे हो ए डॉट बी चाहे हो बी डॉट ए, ये इक्वल होते हैं क्योंकि ये देते हैं स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखो, कलर चेंज कर ले एक बार, यहाँ से ये क्या है, ए डॉट बी है, ये बी डॉट ए है, दोनों सेम है। मतलब क्या है कि ए डॉट बी हमारे पास आ चुका कॉमन, बचा क्या, ए बचा और इसका माइनस में बी बचा, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए माइनस बी। अब बी डॉट बी, बी की बी से डॉट प्रोडक्ट क्या होएगा, 1 होएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ 1, तो प्लस में क्या बचा, ए बच गया, ये 1 हुआ, और ये ए डॉट ए भी क्या होता है 1, यानी कि माइनस का बी ये बच गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, इक्वल में क्या है, सी है, यहाँ से भी ए माइनस बी और यहाँ से भी ए माइनस बी कॉमन आ रहे हैं, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो ए माइनस बी कॉमन लिया, यह बच गया ए डॉट बी और प्लस में 1 इक्वल टू सी। अब क्या कह रहे हैं, सी किसके पैरेलल है, सी किसके पैरेलल होएगा, जब 2 नंबर के मल्टीप्लाई में इन दोनों में से कोई एक दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है, यानी कि सी किसके पैरेलल है, ए माइनस बी के, क्योंकि अगर किसी के पैरेलल होता है तो वो उसके मल्टीपल में लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है, सी पैरेलल है ए माइनस बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का स्क्वायर दे रखा है। पीछे हमने अभी यही किया था कॉन्सेप्ट कि किसके क्या होता है, किसके इक्वल कौन सा होता है। सो अब दोबारा यही आ गया, ये रिलेशन हमें पता है क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। ये ए बी जो लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड से बात हो गई, ठीक है। सो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड होता है जैसे यहाँ भी मैग्नीट्यूड होता है। सो हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी के स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी है, 144 144। ए का मैग्नीट्यूड 4 दिया है, ए का मैग्नीट्यूड 4 लिख दिया, लेकिन ए के ऊपर स्क्वायर भी है, यहाँ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 144 बाय में कितना आ जाएगा 16, विच इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। 16 9 ज़ा 44 144, एंड बी का स्क्वायर है तो बी की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई, क्योंकि ये 9 पर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आई 3, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, तो यही रहेगा 3 आंसर। ओके, इफ ए मैग्नीट्यूड इक्वल बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड एंड ए प्लस बी इक्वल टू सी है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें बताना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम ले सकते हैं,
सो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। हमें निकालना क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ए प्लस बी किसके इक्वल है? सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। इक्वल ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर हो गए ये 1 1। फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होगा और ये 1 और ये 1 प्लस 1 2, यहाँ के माइनस हुए तो यहाँ बचा माइनस का 1 इक्वल टू 2ab बचा a डॉट बी से। माइनस के 1/2 इक्वल टू a डॉट बी हमारे पास आया एक रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से कोस ऑफ थीटा a डॉट बी होता है, तो कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल हुआ? a डॉट बी की वैल्यू माइनस के 1/2 पुट की, a एज इट इज, और b का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? a के मैग्नीट्यूड के ही। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? नीचे a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, मतलब कोस ऑफ थीटा इक्वल टू -1/2 आया विच इज इक्वल टू माइनस के कोस π/3। एंगल को पॉजिटिव बनाना है तो इसको क्या करेंगे? पाई माइनस π/3 करेंगे विच इज इक्वल टू 2π/3, यानी कि कोस थीटा 2π/3 के इक्वल आ गया कोस, तो थीटा किसके इक्वल हो गया? 2π/3 के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय द फोर्सेस। इस बार 2 फोर्स है। देखो, डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो हम क्या करते हैं? जब ए से बी पॉइंट पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम b माइनस ए करते हैं। जब हमारे पास 2 फोर्स होते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? हमेशा ऐड होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम माइनस करते हैं, फोर्स में हम ऐड करते हैं। तो 2 फोर्स है तो हम क्या करेंगे? p प्लस क्यू करेंगे। ठीक है, और हमें बताना है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट से। अब 2 डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर ये दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? b माइनस ए होगा। तो p प्लस क्या करेंगे? तो 2i प्लस i हो गया 3i, माइनस 3j प्लस 5j हुआ प्लस के 2j, प्लस का के माइनस 3k हुआ माइनस के 2k। इसकी डॉट प्रोडक्ट रहेगी b माइनस ए से। ये b है, इसमें से a यानी कि -2 करेंगे, ये हुआ 5i, 7j माइनस 5j हुआ प्लस का 2j एंड प्लस का 2k माइनस 7k हुआ माइनस के 5k। इनकी कर देंगे डॉट प्रोडक्ट। 3 की 5 से हुई 15 प्लस 2 की 2 से हुई 4 माइनस 2 की माइनस 5 से हुई 10। कितना आया? 29 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है, मतलब ए प्लस बी किसके इक्वल हुआ? सी के। ठीक है, और ए बी एंड सी यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या होगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 रहेगा, बी का भी और सी का भी। एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ए मैग्नीट्यूड इक्वल बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड है, हम ये बोल सकते हैं। पीछे अभी क्वेश्चन किया था सेम का सेम वैसा है। ठीक है, तो एंगल हमारा कितना आया था? 2π/3, बिल्कुल डिट्टो वही है, बस यहाँ पर माइनस सी कर दिया। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, स्टेटमेंट भी वही है, बस ये इक्वल में सीधा या माइनस का सी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b are two unit vector and theta be angle between them, then a minus b का magnitude by 2 is equal to, so a minus b के by में 2 का magnitude हमें बताना है किसके इक्वल होगा। ये कह रहे कि जो थीटा है वो a और b के बीच में जो है, a और b जो है इनके बीच में एंगल थीटा बन रहे हैं, है ना। सो हमने क्या बताना है? इनके मैग्नीट्यूड। सो अब हमें ये पता है कि a का में जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी a माइनस b का मैग्नीट्यूड,
इक्वल किसके होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये इसको ओपन अगर हम करते हैं, ये क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट b होगा। ये होता है 1, और ये भी क्या होगा 1 माइनस 2a डॉट b। अब a डॉट b किसके इक्वल होगा, a डॉट b इक्वल किसके होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड 1 होंगे, तो a डॉट b किसके इक्वल आया, कोस ऑफ थीटा के, है ना। सो हमें क्या मिला, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस ऑफ थीटा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। और 1 माइनस कोस थीटा होता है साइन थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, सो हमें यहाँ पर 2 और रह गया, विच इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो मिला था, ये मिला था a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो यहाँ क्या है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, जो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर हुआ, और यहाँ से a माइनस बी का अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड देखें वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एक 2 बन जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर रूट हुआ, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया साइन थीटा बाई 2। हमें निकालने की इसकी वैल्यू है a माइनस बी, इसकी तो वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा बाई 2, और डिवाइड में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a b और c गिवन है, वेक्टर r सेटिस्फाइंग r क्रॉस b इक्वल c क्रॉस b और r डॉट a इक्वल टू 0। हमें बताना है कि r क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, r क्रॉस b हमें दिया है, r क्रॉस b मतलब हम इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, i कैप j कैप k कैप, r को हम मान लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk। तो यहाँ इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे x y z, क्योंकि b कह रहे हैं तो b के कंपोनेंट 1 2 और 1 आएगा, यहाँ पर 1 2 और 1 लिख दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, r क्रॉस b इक्वल है c क्रॉस b के, तो यहाँ लिख देंगे हम i j और k, ये c क्रॉस b हम लिख रहे हैं। c के कंपोनेंट क्या है, 2 माइनस 3 और 4, यहाँ लिख देंगे 2 माइनस 3 और 4, और b के कंपोनेंट है 1 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे, i कैप के इंटू में क्या आएगा, y माइनस 2z माइनस j के कंपोनेंट क्या बनेंगे, x माइनस z प्लस k के साथ क्या आएगा, 2x माइनस y, विच इज इक्वल टू i कैप लिखा -3 -8 कितना हुआ, -11 प्लस j कैप इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस का j कैप लिख दूँ, तो 2 माइनस 4 माइनस की 2 और प्लस k कैप आएगा यहाँ 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। सो i को i से इक्वेट करेंगे, y माइनस 2z किसके इक्वल हुआ, माइनस के 11 के, है ना। और माइनस यहाँ अंदर जाएगा, z माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस 2 के, और 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 7 के। और दूसरा हमें दिया है r डॉट ए 0 है, तो मतलब r का कंपोनेंट x, a का फर्स्ट कंपोनेंट 2x हुआ, क्योंकि r डॉट ए 0 है। r का दूसरा कंपोनेंट हुआ y, और a का दूसरा कंपोनेंट यहाँ हुआ 1, तो ये 1 प्लस r का तीसरा कंपोनेंट z, और इसका भी 1 a का, तो इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई प्लस z 0 आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें r की वैल्यू निकालनी है, x y z की निकालनी है, यहाँ से हम कुछ सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो कुछ कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम y और y को ख़त्म कर सकते हैं। ये बन जाएगा 2x माइनस वाई एंड माइनस के 2z प्लस का y है ना, ये तो है 7 के इक्वल और ये है माइनस के 11 के इक्वल। ये कैंसिल, ये हो गया 2x माइनस 2z इक्वल टू माइनस के 4 विच इज इक्वल टू z माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये तो सेम के सेम आ गया, तो हम यहीं से वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। z इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस एक्स, ये z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, z की जगह 2 प्लस एक्स। y को भी x की फॉर्म में निकाल लो, y इक्वल क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 है ना, तो यहाँ y की जगह 2x माइनस 7 और यहाँ 2x एज इट इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 2x x कितने हो गए 5x, 7 प्लस 2 माइनस 5 हुआ, यहाँ जाके प्लस का 5, x की वैल्यू आ गई 1। x यहाँ 1 पुट करेंगे, z हो गया 3, यहाँ x 1 पुट किया और तो ये हो गया माइनस के 5। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस के 5 आता है। तो हमारे पास बन चुका है r मतलब x i कैप यानी कि x तो 1 है, r हो गया i कैप, y j कैप यानी कि माइनस के 5 j कैप और z k कैप यानी कि 3 k कैप। तो कौन सा हमारे पास मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस a b c रिस्पेक्टिवली दिस, यानी कि हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस गिवन है, लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर डी है, डी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी। ये कह रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी, ए डी हमें बताना है। अब यहाँ वर्टिसेस जो गिवन है मैं लिख रही हूँ i माइनस जे माइनस 3 के, b है हमारे पास 2i प्लस जे माइनस 2 के और c है माइनस 5i प्लस 2j माइनस 6 के। ओके, सो इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की लेंथ निकालेंगे, यानी कि हम निकालेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या होगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 कितना हो गया प्लस का 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 यानी कि प्लस के 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये हो गया √6। ए बी जो आया है √6 आया है। ऐसे ही हम निकालेंगे ए सी का मैग्नीट्यूड। ए सी का मैग्नीट्यूड -5, यहाँ पे -1 -6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस -6 प्लस 3 माइनस के 3 का स्क्वायर, कितना हुआ ये 36, 9 और 9 कितना हो गया, ये हुआ 36 और 18 14 54, यानी कि 54 क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 9, रूट से निकालेंगे 3√6 बनेगा ये। ओके, तो ए मैग्नीट्यूड और ए बी का मैग्नीट्यूड ए सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या बताना है कि बी और ए और डी की यानी कि ए डी की लेंथ कितनी होगी, हमें ये बताना है। अब देखो ए बी का मैग्नीट्यूड बाय में ए सी का अगर हम मैग्नीट्यूड करते हैं, क्योंकि हम अगर ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, ए बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए सी का मैग्नीट्यूड करें वो किसके इक्वल आएगा, बी डी अपॉन डी सी होगा, बी डी का मैग्नीट्यूड अपॉन डी सी का मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास है √6 और ये है 3√6 इक्वल बी डी मैग्नीट्यूड अपॉन डी सी मैग्नीट्यूड
ये 6 से 6 कैंसिल, 1:3 बनेगा। बी डी कितना है 1 और ये है 3, यानी कि हमारा मेन मकसद था रेशियो निकालना। BD 1 और DC 3, 1:3 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं। अब हम लगा लेंगे इस पर सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या होगा, D के अगर हम मान ले पॉइंट क्या है, x, y और z पॉइंट है, यानी कि पोजीशन वेक्टर इसका xi कैप, yj कैप और zk कैप हो। ओके, सो D हमारे पास जो है बिल्कुल पॉइंट आ रहा है 1:3 के अंदर। तो हमारे पास ये अगर ट्रायंगल के अंदर ये m हो, ये n हो, ये 1:k हो, क्या होगा इसका सेक्शन फॉर्मूला का, m की k के साथ, n की 1 के साथ, है ना। या फिर हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा भी करने की नीड नहीं है। हम सिंपली इस लाइन को भी उठा सकते हैं। एक मिनट, ये देखो ये लाइन है, यहाँ पर है ये B और यहाँ है ये C। B के पोजीशन वेक्टर से हम कोऑर्डिनेट्स उठा लेंगे। ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स B के, और ये हो गए C के, और ये हो गया D के, है ना, X, Y और Z। और ये हो गया रेशियो 1:3। सेक्शन फॉर्मूला से हम इसको सोल्व करेंगे। X किसके इक्वल आएगा, -5 प्लस का 6, किसके इक्वल हो गया, -5 + 6 विच इज इक्वल टू 1, बाय में 3 + 1 होगा 4, ये x की वैल्यू आ गई। y किसके इक्वल होगा, प्लस का 2 और प्लस का 3, कितना होगा 2 + 3 5 बाय में 4। z किसके इक्वल आएगा, माइनस का 6 और माइनस का 6, ये किसके इक्वल आ गया, -12/4 विच इज इक्वल टू -3। यानी कि हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ गए प्लस का 1/4, 5/4 और -3, ये D कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, हमने निकालना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है वो हम देखते हैं। हमें निकालना है AD की लेंथ। अब AD की लेंथ क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स D कोऑर्डिनेट्स -A कोऑर्डिनेट्स कर देंगे। अब ये देखो A हमारे पास है 1, -1 और -3, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये है D, ये A है और ये D है। D कितना 1/4, 5/4 और -3, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 + 1 का स्क्वायर प्लस -3 + 3 का स्क्वायर, और इसका लग जाएगा √। ये कितना हो जाएगा 3/4 यानी कि 9/4 प्लस 4 + 5 9, 81/4 विच इज इक्वल टू 4 नहीं, नीचे स्क्वायर आ रहा है तो ये 16 बनते जाएंगे। ये तो 0 हुआ, ये हुआ 90 बाय में 16, इसका रूट विच इज इक्वल टू 3√10 बाय में 4। ऑप्शन डी करेक्ट। तो वेक्टर अलजेब्रा के PYQ कंप्लीट होते हैं। सो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे सभी टॉपिक्स के PYQ हम अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।